तिल बिहार के सबसे बेहतरीन स्वाद से जुड़ी हुई है, जो सर्दी में बिहार ही नहीं देश का सबसे खास व्यंजन हो जाता है। तिलकुट, तिल पापड़ी, तिलछड़ी, तिलौरी, तिलवा मस्का और अनरसा, यह सब तिल के प्रयोग से जुड़े स्वाद हैं। उपनिषद में भी इसका मगध में उपज होने का जिक्र आया है। अपने औषधीय गुणों के कारण यह सर्दी का खास पोषक व्यंजन भी हो जाता है। ये बातें पत्रकार और लेखक रविशंकर उपाध्याय ने सोमवार को बिहार राज्य खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय में आयोजित ग्रामोद्योग विमर्श में कही। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि इसने रोजगार और समृद्धि का एक नया द्वार भी खोला है। गया के सबसे बड़े टैक्स पेयर में एक तिलकुट व्यवसायी ही है। एक अनुमान के मुताबिक इस व्यवसाय से गया जिले में करीब 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। बिहार के सभी शहरों को जोड़ ले तो फिर यह आंकड़ा जनवरी माह में 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार पहले तिलकुट व्यवसाय से 3 और व्यवसाय जिसमें तार के पत्ते का दोना, बांस की बनी डालियां और लकड़ी का बक्सा और कागज का ठोंगा जुड़ा था। ये सुनते हैं कि आगे रविशंकर ने क्या कुछ कहा। पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों पर एक संवाद श्रृंखला की शुरुआत की गई है। इसके तहत पिछले सप्ताह हम लोगों ने किसान चाची श्रीमती राजकुमारी देवी जी को यहाँ पर बुलाया था। पद्म श्री अवार्डी हैं किसान चाची जी, और उन्होंने अचार के बारे में कि अचार का ग्रामीण उद्योग किस तरह से शेप ले रहा है और क्या उसका फ्यूचर है, हम लोगों को विस्तार से बताया था। उसी श्रृंखला में आज हम लोगों ने वरिष्ठ लेखक और युवा पत्रकार, फिर गलती हो गई, वरिष्ठ पत्रकार और युवा लेखक श्री रविशंकर उपाध्याय जी को यहाँ पर बुलाया है, जो तिल के जो पारंपरिक उद्योग है बिहार में उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस मौसम में, जबकि 15 नवंबर के बाद से जब ठंड बढ़नी चालू होती है, तो बिहार के घर घर में तिल से बने हुए जो पकवान हैं वह खाए जाते हैं। चाहे तो वह पिट्ठा हो, चाहे तिलकुट हो, चाहे तिलौरी हो, चाहे मस्का हो, इस तरह की तमाम चीजें हैं। और आप जिस किसी भी परिस्थिति में रहते हैं तो पत्रकारों के लिए बहुत ही खुल करके, खुले दिल से और जितना भी संभव हो, जितना बन सकता है उतना आप करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए शुक्रिया, और मुझे इस विषय पे बोलने के लिए, बुलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय बहुत ही दिलचस्प है, खास करके यदि आप भोजन की बात करते हैं, भोजन सामग्रियों की बात करते हैं, या व्यंजन के कुछ एक पदार्थों की बात करते हैं, तो उसके बारे में जानना भी बहुत दिलचस्प होता है। उसके बारे में शोध करना और आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपकी उत्कंठा को बढ़ाता है। जैसे तो तिल, सबसे पहली तो बात है कि तिल हमारा सबसे पुराना तैलीय जो बीज है, और सबसे पहला बीज है जिसको लेकर के जिसकी पेराई की गई और उससे तिल मतलब तेल निकाला गया। ये सबसे पहला प्रयोग तिल के बीज पर ही हुआ, और इसी के कारण तेल या तिलहन नाम आगे जाकर के पड़ गया। बाद में हुआ ये कि तिल की प्रचुर मात्रा में खेती जब होने लगी तो तिल के साथ एक जुड़ाव भी हो गया, एक धार्मिक जुड़ाव देने की हमारे यहाँ परंपरा रही है। तो आप देखेंगे कि हवन आदि में तिल का प्रयोग शुरू कर दिया गया। तो हवन आदि में वैदिक काल की ये बातें है कि हवन आदि में भी तिल का प्रयोग शुरू कर दिया गया। तर्पण में भी तिल का प्रयोग होता है। तो ये तिल के विविध प्रयोग हैं। एक बड़े फलक पे, बड़े आयाम पे इसको, तिल को जगह देने की कोशिश की है कि आध्यात्मिक यदि हम उसको मान्यता देते हैं तो वो जीवन में शामिल हो जाता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।